पार्ट 9 विचरण 9.1 के 3 सवाल मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। ये चौथा सवाल है। किसी पंखे का अंकित मूल्य 3000 रुपये है। दुकानदार ने 12% छूट दी हो तो पंखे पर दी गई छूट तथा पंखे का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ अंकित मूल्य कितना दिया है, देखिए अंकित मूल्य जो है वो है 3000 रुपये, ठीक है। और दुकानदार ने 12% छूट दी है तो हमें क्या करना है, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम पहले देखते हैं छूट कितने हैं। 3000 पर 3000 रुपये पर कितने की छूट है, 12% की छूट है, ठीक है। तो पहले ये निकालेंगे हम कि ये छूट है कितनी। 0 से 0 काट देंगे, देखिए 0 0 कट गया तो उत्तर आएगा 12 तिया 36 यानी 360 रुपये। ये हो गई छूट। अब आपको पता है कल जो मैंने पिछला जो क्लास लिया था उसमें मैंने सूत्र बोला था आपको याद करने के लिए, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटा छूट। ये इसका सूत्र है। तो इसमें सूत्र में मान डालिए। अंकित मूल्य कितना दिया है, 3000 रुपये यहाँ दिया है। 3000 घटा छूट कितनी है, अभी हमने निकाली 12%। 3000 पर 12% यानी 360 रुपये। अब 3000 में से 360 रुपये घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, 2640 रुपये। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो ये उत्तर हो गया। उसी तरह से दूसरा प्रश्न है, मिक्सर ग्राइंडर का अंकित मूल्य 2300 रुपये है। यह मिक्सर ग्राइंडर 1955 रुपये में मिलता है तो उसकी प्रतिशत छूट निकालनी है यहाँ पर। तो छूट बराबर सूत्र ही है, देखिए छूट बराबर जो सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा। छूट बराबर अंकित मूल्य घटा विक्रय मूल्य, ठीक है। ये उसका सूत्र है। तो कितना हो गया, अंकित मूल्य कितना दिया है, 2300 रुपया दिया है। 2300 घटा विक्रय मूल्य 1955। तो उत्तर कितना आएगा, इसमें से 2300 में से 1955 घटाएंगे तो 345 रुपये। ये हो गई छूट, ठीक है। अब प्रतिशत छूट का भी एक सूत्र है। प्रतिशत छूट बराबर कुल छूट बट्टे अंकित मूल्य, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा आपको, कुल छूट बट्टे अंकित मूल्य गुणा 100। तो कितनी आई कुल छूट हमारी, 345 और अंकित मूल्य कितना है, 2300 रुपये गुणा 100। अब इसको 0 से 0 0 से 0 कट कर दिया। अब ये 23 के पहाड़े में जाएगा, देखिए पूरा 23 एकम 23, देखिए यहाँ पर करके देखते हैं हम, 23 भाग 345, 23 एकम 23, ठीक है। 4 में से 3 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो। अब 23 के पहाड़े में 115 कितनी बार आता है, 23 पंचे 115, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 5 बार आता है 115, ठीक है। तो उत्तर आएगा 15। तो प्रतिशत छूट कितनी हो गई, 15। 15%, यही हमें निकालना था। अगला सवाल है 5वां। किसी दुकानदार द्वारा एक टीवी सेट पर 11% छूट देने पर वह सेट ग्राहक को
22,250 रुपये में मिलता है, तो उस टीवी का अंकित मूल्य यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 22,250 रुपये, छूट दिया है 11%। तो हमें अंकित मूल्य निकालना है। तो मानते हैं हम, माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये। और छूट कितनी है? अगर अंकित मूल्य 100 रुपये है तो छूट कितनी है? 11 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य घटा छूट। तो अंकित मूल्य हमने अभी कितना माना है? 100, छूट कितनी है? 11, तो 89 रुपये हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो माना टीवी का अंकित मूल्य हम मानते हैं x है, x है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमें पता है कि 22,250 है। विक्रय मूल्य बराबर, अगर टीवी का अंकित मूल्य x रुपये है तो टीवी का विक्रय मूल्य कितना है? 22,250 रुपये। ठीक है, तो 89/100 बराबर 22,250 बट्टे में x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 89 इस तरह से तिर्यक गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 22,250 गुणा 100, तो x बराबर 22,250 गुणा 100 बट्टे में 89। अब इसको हम ये करेंगे, काटेंगे। अब 89 ये नीचे है और ऊपर अपना कितना है? 22,250। अब देखते हैं हम, ये डायरेक्ट ही काटना पड़ेगा हमको। 89 और 22,250 गुणा ये करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये इसको अगर हम काटेंगे तो हम क्या करते हैं? x बराबर 22,250, आगे के 2 ज़ीरो और 89। ठीक है, अब इसको यदि भाग देंगे, भाग की क्रिया करनी पड़ेगी। यहाँ पर भाग दीजिए। भाग देने के बाद इसका उत्तर डायरेक्ट 89 से आपको इसमें भाग देंगे। 22,250 गुणा 100 कितना होता है? उसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए हमने और यहाँ भाग दिया, तो उत्तर आपका उत्तर आएगा 25,000 रुपये। ठीक है, ये भाग करके आप देखेंगे तो आपका उत्तर आएगा 25,000 रुपये। तो टीवी का अंकित मूल्य x क्या था अपना? हमने क्या माना था? टीवी का अंकित मूल्य। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25,000 रुपये। तो टीवी का अंकित मूल्य बराबर 25,000 रुपये।